गहलोत की क्या थी वो बात कि रातों रात हाई कमान के बन गए थे खास। गहलोत ने कैसे जमाई थी धाक। अशोक गहलोत को राजस्थान की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। जाहिर है ऐसा कहे जाने के पीछे कारण भी खासी होंगे। यहाँ की राजनीतिक तपिश में अपने बाल पका चुके अशोक गहलोत कांग्रेस का वो चेहरा है जिनकी दिल्ली दरबार में भी हमेशा से पूछ रही है। कहा जाता है कि हाईकमान की ओर से राजस्थान के संबंध में लिए जाने वाले बड़े फैसलों में गहलोत की राय जरूर शामिल होती है। वो और बात है कि वे इन दिनों कुछ अलग कारणों से चर्चाओं में छाए हुए हैं और उनके और सचिन पायलट खेमे में मनमुटाव की खबरें सुर्खियां बन रही हैं। और तो और गहलोत से पार्टी आला कमान भी नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन आप खुद ही गहलोत के कद का अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद उन पर पार्टी कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा सकी। लेकिन इन सब के अलावा अशोक गहलोत राजस्थान की दहकती राजनीतिक गर्मी में तपे हुए वो नेता हैं जो यहाँ पर अपनी जबरदस्त पकड़ रखते हैं। इसी वजह से वे दशकों से पार्टी सुप्रीमो के खासम खास बने हुए हैं। वैसे दिल्ली दरबार तक उनकी पहुंच और उन्हें आला कमान की नजरों में एक चहीते नेता का दर्जा हासिल होने के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल ये बात उस दौर की है जब अशोक गहलोत नौजवान हुआ करते थे और कांग्रेस में उन्हें शामिल हुए बहुत कम समय हुआ था। 70 के दशक में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव थे। हालात वहां ऐसे थे कि पार्टी का कोई नेता वहां जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहता था। जो तैयार हुए भी वो डरे सहमे थे। ऐसे में कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी ने नौजवान नेता रहे अशोक गहलोत को जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए खर्चे का प्रभारी बनाया। चुनाव में खर्चे खूब हुए। वो जमाना कंप्यूटर का तो था नहीं, लिहाजा सारा हिसाब किताब कागज कलम से ही हुआ करता था। ऐसे में खर्चों के सटीक आंकड़े को खंगालना मुश्किल रहता था। चुनाव के बाद गहलोत वापस सीताराम केसरी से मिलने के लिए पहुंचे और उन्हें चुनाव में बचे हुए पैसे लौटाने लगे। उनकी इस ईमानदारी पर वे ऐसे गदगद हुए कि उन्होंने नौजवान नेता अशोक गहलोत को इंदिरा गांधी से मिलवाया। इसके बाद तो वे सीताराम केसरी के फेवरेट बन गए। हालांकि गहलोत का राजनीतिक गुरु परसराम मदेरणा को कहा जाता है, जो उस दौर में राजस्थान के धाकड़ नेताओं में से एक थे। लेकिन उनकी घनिष्ठता सीताराम से ज्यादा थी। कहा जाता है कि सीताराम केसरी की वजह से ही वे 3 बार राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। कहा जाता है कि सीताराम केसरी के जरिए अशोक गहलोत की पहुंच अप्रत्यक्ष तौर से दिल्ली दरबार तक हो गई थी। वे जो चाहते सीताराम केसरी से कहते और केसरी वैसा करवा भी देते थे। कहा जाता है कि उसके बाद गहलोत की लालसा संगठन पर कंट्रोल हासिल करने की थी। इस कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। साल 1998 में राजस्थान में कांग्रेस ने दमदार वापसी की तो उस वक्त अशोक गहलोत के राजनीतिक गुरु रहे परसराम मदेरणा को जोरदार झटका लगा। कहा जाता है कि वो झटका किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने शिष्य अशोक गहलोत ने दिया था। आज तक एक रिपोर्ट के मुताबिक मदेरणा उस समय सीएम पद के सबसे प्रबल दावेदार थे। ऐसा कहा भी जा रहा था कि मदेरणा ही सीएम बनेंगे, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया। दिल्ली से माधवराव सिंधिया और गुलाम नबी को पर्यवेक्षक बनाकर जयपुर भेजा गया और घोषित कर दिया गया कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होंगे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि अशोक गहलोत उस समय विधायक भी नहीं थे। उन्हें सीधे सीएम पद सौंप दिया गया था। उन पर पार्टी हाईकमान इतना मेहरबान क्यों रही, इस बात की चर्चा सालों तक रही। लेकिन गहलोत भी आगे पार्टी आला कमान के लिए हमेशा वफादार बने रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।